बिलाल भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं वीडियो के अंदर ट्रस्ट की, ठीक है, और स्पेशली ऑन अ साइट जब हम आएँ तो हमारे जो ट्रस्ट लेवल है वो कब डेवलप होता है, जब हम देखते हैं यार हमारी जो साइट पे काम चल रहा है जी उसमें मटेरियल क्वालिटी क्या यूज़ हो रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, सीमेंट है, सीमेंट में क्या रेशो हम यूज़ करते हैं, रेत की, सीमेंट की। उसके बाद जो मटेरियल में हमारी ब्रिक्स हैं वो किस क्वालिटी की यूज़ हो रही है। तो आज थोड़ा सा हमारे क्लाइंट को इस बारे में गाइड करें कि कौन सी मेजर क्वालिटीज़ को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, स्पेशली फाउंडेशन के अंदर। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खलील भाई। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल रेंजेस हैं। रेत की बात करेंगे तो एक लेवल से स्टार्ट होकर फिर लॉरेंसपुर तक जाएगी। सही है। ईंट की बात करेंगे तो दड़े दोम से शुरू होके टॉप नॉच A+ तक जाएगी। ठीक है, ठीक है। रेत, सीमेंट, सीमेंट की बात करेंगे तो फ्लाइंग सीमेंट भी आता है। सही है। फिर आप ऊपर मैपल या आपका बेसवी DG भी आता है। तो मटेरियल में एक रेंज है। ठीक है। ओवर द टाइम आप चीज़ें सेलेक्ट करते हैं सही। कि अच्छा यार इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। यहाँ पे बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सही है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार मैंने रेत लगवानी ही चुनाव की। सही है। तो कोशिश होती है कि एजुकेट करें, उनको बताएं। जी, ठीक है, डेफिनेटली हम जब एक कोड देते हैं, जब एक चीज़ शेयर करते हैं, जी जी, उसके अंदर एक चीज़ लिखी होती है। ऐसा ही है। अब फाउंडेशन है, प्रैक्टिसेस ये भी नहीं है कि फाउंडेशन के अंदर फिंगर यूज़ कर ली जाए, आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमने PPS ने ऑफर कर दिया, जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हैं वो एज इट इज़ ही, बल्कि उसके अंदर कुछ एडिशन हो जाता है। सही है। और जैसे ऑन साइट अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो ओवर द टाइम, ओवर द एक्सपीरियंस हम यूज़ करते हैं। अब ऑन साइट आप बैठे हैं, क्लाइंट हैं, माशाल्लाह तारिक भाई की साइट है 245 भी, रैंडम चक्कर लगता रहता है उनका, क्रॉस चेक उनका भी है, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि यार अब तो स्ट्रिक्टली जो भी है एज पर ड्राइंग हो, सेल्फ डिसीजन ना हो। सही है। और मटेरियल की बात रही तो माशाल्लाह वो डे फर्स्ट से वो इस चीज़ पे ज़रूर होते हैं कि यार इसकी तराई हुई हुई है। हाँ जी। तो वी मेक श्योर कि हाँ जी शाम में, सुबह में डबल टाइम उसकी तराई हो, ईंट तर मिले। सही। सीमेंट की जो रेशो आप सामने देख सकते हैं, ये सीमेंट जो है वो प्रॉपर रेशो के अंदर हम 5-6 की जो रेशो है चुनाइयों के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सही है। 4 एक प्लस्तर में ले जाते हैं, 5-5.5 की रेशो बन जाती है। ठीक है। और इवन यही रेशो है जो हमने फाउंडेशन में भी यूज़ किया है। ये भी नहीं किया कि 9 के अंदर एक बोरी सीमेंट की डाल के 9 एक का मसाला चुनाइयों में लगा दें कि तराइयाँ होनी है, मट्टी ने कवर कर लेना। सही है, सही है। तो ट्रांसपेरेंसी का तो लेवल ये है कि आप साइट विजिट कर लें सर, वहाँ पे आपको एंटी टर्माइट जो सेक्शंस में लगी है वो भी अभी मेडिसिन आपके पास एक्सेस पड़ी है। ठीक है। अल्ट्रा केमिकल भी आप देख सकते हैं कि जो आपका DPC के अंदर वर्टिकल के अंदर यूज़ हुआ वो भी आपका साइट पे पड़ा। ठीक है। तो ये वो मटेरियल्स हैं, यहाँ पे कोई चीज़ छुपाई नहीं गई हुई। ठीक है, सही है। आपकी ऑफलोडिंग आपके मटेरियल की, आपके प्लॉट के ऊपर है, हर चीज़ आपके ऊपर है, आपके सामने है, जिसको मल्टीपल टाइम्स हम दिखा भी रहे हैं। और हम जो एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर बना लेते हैं जब क्लाइंट जो भी हमारा मैच्योर होता है, जी जी, तो कोशिश होती है कि उसके अंदर हर स्टेप के ऊपर जो जो प्रोग्रेस हो रही है, जो जो मटेरियल आ रहा है उसको शेयर कर दें। सही है, यानी कि प्रॉपर एजुकेट रहे बंदा जो भी उस साइड को लेके चल रहा है। कोशिश बिल्कुल सर 100% ट्रांसपेरेंसी की कोशिश होती है, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो बाकी ये है कि इन्हीं चीज़ों से ट्रस्ट बनता है। ऐसा ही है। और इसमें खलील भाई एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप ओन करते हैं ना चीज़ों को, तो फिर आप ये वाले कॉम्प्रोमाइज़ खुद ही नहीं करेंगे। अब हमारी अप्रोच क्या है कि यार हम चाहते हैं हमारा जो ग्रे तैयार हो, हम फिनिशिंग भी उसकी करें। ऐसा ही। और जब फिनिशिंग करें तो उसके बाद 6 महीने में कोई कंप्लेन भी ना आए। ऐसा ही है। तो हम क्यों ऐसा सब स्टैंडर्ड काम करेंगे कि हमारे तैयारी के की हैंडिंग ओवर के बाद ही क्लाइंट कहता रहे कि यार मेरी ये लीकिंग होगी, खुदा ना खासा ये मसला। आते हैं मसले छोटे मोटे आते हैं। बिल्कुल, घर को जब आप यूज़ करते हैं, रहते हैं, सीजनल फैक्टर होता है, सारा कुछ होता है। हाँ जी। 1 साल लगता है घर को एडजस्ट करने में, सारा कुछ, दरवाज़ों ने फूल ना करना, लकड़ी ने, पेंट ने, सारी चीज़ें। लेकिन वो मसला तब तक नहीं है जब हम कहते हैं कि जब तक हम उसको ओन करें। सही है। तो कोशिश होती है कि आफ्टर सेल सर्विस को स्ट्रॉन्ग रखें। सही होगा। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे ना एक और चीज़ बड़ी अहम देखने को मिलती है, कॉस्ट कटिंग की बात करूँ मैं। स्पेशली फाउंडेशन के अंदर भी कुछ हमारे सो कॉल्ड जो एजुकेटेड लोग हैं, स्पेशली जो ऑन वीडियो बोलते भी हैं इस चीज़ को कि यार इसको आप जो है मटेरियल में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, स्पेशली चुनाई की बात, रदों में थोड़ा बहुत आप हेर फेर कर लें, मीन्स कि उसके साइज़ में 22 है या फिर 28 जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अंदर, उसमें थोड़ा बहुत कर लें। डू यू थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट में आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें खलील भाई कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट कटिंग नहीं होती, लेबर के ऊपर बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है। सही। जिसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती। मैं कहूँ कि मैंने मजदूर 800 वाला रखना और मिस्त्री मैंने 1200 वाला रखना, मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएंगे। सही। लेकिन हमने जो मिस्त्री रखना वो 2000-2200 वाला रखना, जो मजदूर रखना वो 1200 वाला रखना।
सही। इसी तरह आपकी जो सैनिटरी वाला है उसको भी आप मार्केट से जो है वो अच्छा पे कर, सही। बिजली वाला मार्केट से अच्छा पे कर, कैटरिंग के अच्छे पैसे दे रहे हैं, दसू फिलर को अच्छे पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी। आप अपनी टीम जो है जो मैसनरी का काम जिन्होंने करना उनको मार्केट से 50,000 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। वो किस वजह से दे रहे हैं? अब ये पैसे एक तरफ मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, हाँ और दूसरी तरफ मैं मटेरियल को में से 2 लाख बचा लूँगा पूरे प्रोजेक्ट में, तो आई थिंक ये किसी भी सूरत में ना हमें सूट करता, क्लाइंट को तो करता ही नहीं है। ऐसा ही है, तो इसमें फ़ायदा कोई नहीं है, इसमें आपका नाम ख़राब होगा, नाम बनेगा नहीं। ठीक होगा, ठीक होगा। और इसके अलावा बिलाल भाई कंस्ट्रक्शन में स्पेशली देखा जाता है कि जब हम आ जाते हैं ऊपर चुनाइयों पे, ठीक है, वहाँ पर आकर कुछ लोग जो है इस अपना टेक्निकलिटीज़ की मैं स्पेशली बात करूँगा कि सामने क्लाइंट भी उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होता जो टेक्निकलिटीज़ आप लोग जानते हैं, ये देखते हैं, उसमें कुछ लोग हमारे भाई जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में गाइड नहीं करते, बस गो विद द फ्लो करके काम को सिरे लगाया और साइड पे कर दें। डू यू थिंक उन चीज़ों के बारे में एजुकेट करना ज़रूरी, जैसे कि आप क्यों नहीं सर, काम आपका अच्छा काम जो है वो बोलता है, अच्छी चिनाई होगी नज़र आएगी, अच्छा प्लस्तर नज़र आएगा, बस चपटी में हो, साल में हो, आपकी चुगाठें साल में लगे, उनकी गेज अच्छी हो, आपकी सेफ्टी ग्रिल्स की गेज अच्छी हो, उनकी इंस्टॉलेशन अच्छी हो, आपकी दरे खिड़कियां जो हैं वो गुनिया में बनी हो। ये ना हो कि आपने आज ये पेंट में फिलअप हो ही जाएगा, 1.5 इंच का गैप जो है वो उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। आपकी गेट की इंस्टॉलेशन अच्छी हो, ये नहीं कि अरल लगाते हुए आपको लग पता जाए, सही, तो केजी टाइम के साथ सेट हो जाएगा, उसका बैलेंस है हर चीज़ का। अब ये किसने करना? ये हमारी टीम ने करना, ऐसा ही, और ये तभी करेंगे अच्छे तरीके से जब ये अच्छा पे ऑफ होंगे, ऐसा ही, ठीक है सर। तो ये एक पैकेज है जो हमने ओवर द टाइम एक बनाया पैकेज, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखें, जैसे हमारा जो सक्सेस रेट है और जो सेटिस्फैक्टरी कस्टमर्स हैं इसको इसी तरह रिटेन करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिलाल भाई इन चीज़ों के बारे में गाइड करने के लिए। और रीज़न क्या है ये बातें डिस्कस करने की नाजरीन, के क्वालिटी असल जो चीज़ है, डे एंड प्रोडक्ट है जो हम आप लोगों को हैंड ओवर करते हैं, उसमें आपके लिए कोई अंदेशा ना रहे कि यार मुझे यहाँ पर इन्होंने बात ये कही थी और ये चीज़ मुझे मिली है। क्वालिटी 100% हो, लिविंग भी अच्छी होती है, लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, और आप वहाँ पर रहते हो, एंजॉय भी करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, किसी भी भाई से भले आप कंस्ट्रक्शन करवाएं, लेकिन एक दफ़ा कंसल्ट PPS से लास्ट में करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक्स सो मच।